ओके, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम पूरा एक सब्जेक्ट है, तो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका। तो कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें दो टाइप के वो होता है कंट्रोल सिस्टम। एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है। और अगर हम लोग एक कंट्रोल सिस्टम लेते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में होता है जिसमें फीडबैक पाथ होता है, जैसे ये कनेक्टेड फीडबैक में। अगर हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो वो विदाउट फीडबैक होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड पाथ होता है। जो इनपुट आउटपुट के बीच में कनेक्ट रहता है वो होता है फॉरवर्ड पाथ, है ना। और आउटपुट से इनपुट जो जाता है वो होता है फीडबैक। ठीक है, तो अगर सिर्फ फॉरवर्ड पाथ रहता है तो वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, लेकिन विद फीडबैक अगर है तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये इनपुट दे रहा है इधर से जो है आउटपुट मिलेगी, उसके बाद कुछ आएगा जो मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे इनपुट को और इस वैल्यू को, तो हमें एरर मिलेगी कि कितनी हमने इनपुट दी थी उसमें से हमें जो आउटपुट रिक्वायर्ड थी वो मिल रही कि नहीं, वो हमें एरर के अकॉर्डिंग पता चलेगा। और ये कंट्रोलर लगा रहेगा, मतलब जो फीड फॉरवर्ड पाथ है उसमें क्या क्या रहेगा, कंट्रोलर होगा, कंट्रोल एलिमेंट होंगे और प्लांट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करते हैं कि पानी की टंकी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, टैंक, इनलेट, आउटलेट, वाटर, ये सब तो प्लांट ही है। ठीक है, उसके बाद में जो मेजरमेंट यानी कि फीडबैक पाथ में हम जो कनेक्ट करते हैं वो मेजरमेंट यानी कि जैसे हमने पानी की टंकी की बात की थी तो मेजरमेंट में होते हैं ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे लेबल ट्रांसड्यूसर लगा देंगे कि अगर एक लेवल से पानी ज़्यादा होगा तो अलार्म वगैरह बजेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पानी की टंकी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे मोटर को। वैसे ही है ये, तो हमें उतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पाथ जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन को जी ऑफ एस से, और जो फीडबैक पाथ गेन होता है उसको एच ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर ऑफ एस इनपुट है, सी ऑफ एस आउटपुट है, ये हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है, जी ऑफ एस फॉरवर्ड पाथ गेन, एच ऑफ एस फीडबैक पाथ गेन, और ये है आर एस इनपुट और सी ऑफ एस है आउटपुट। ठीक है, अब एरर इधर, मतलब इधर से हम लोग आए तो जो वैल्यू इधर जो मिलेगी है ना आउटपुट में, उसको जब हम फीडबैक ले जाके कंपेयर करेंगे तो इसको हम बी एस ले लेते हैं सिग्नल को, तो आर एस बी एस को कंपेयर करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। ठीक, ओके। अब हम इसका इक्विवेलेंट मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे कैसे आता है ये। तो फॉरवर्ड पाथ लेते हैं ऊपर जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस ऑफ लूप। तो जी फॉरवर्ड पाथ क्या है, जी ऑफ एस आ रहा है अपॉन वन प्लस ऑफ लूप, तो वन प्लस ऑफ लूप में क्या आ जाएगा, जी एस एच एस, तो ये आ गया। उसके बाद में एरर जो है ये वो क्या है, आर एस माइनस बी एस। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो एरर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ एस को हम ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई ऑफ एस क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस, तो ये वही है, ये आर एस है। ये बी ऑफ एस को हमने क्या लिख दिया इधर से, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो ये लिख दिया। उसके बाद हमने इधर ये देखा ये आया था, तो हमने सी ऑफ एस को इधर ला के कॉमन लिया तो वन प्लस जी एस एच एस आया, और इधर जी एस आर एस है, तो जो सी एस अपॉन आर एस आया वो जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, ओके, तो ये जो आया ये एक तो हमने सीधे सीधे इसको सॉल्व करके निकाला, और इसमें एक चीज़ होती है मैसन-स्क्वेयर फॉर्मूला, वो हम लोग पढ़ेंगे तो उससे निकालते हैं ये कि ऊपर फॉरवर्ड पाथ आता है अपॉन में वन प्लस ऑफ क्लोज लूप आता है। ठीक है, ओके, तो अभी हम करेंगे क्या, ये तो हो गया। उसके बाद अच्छा हाँ, देखो एक और चीज़ की, जब भी ऐसे बात करेंगे हम लोग कि अगर ऐसे कुछ भी जा रहा है तो कैसे लिखते हैं, तो अब अगर सी ऑफ एस को लिखना है तो सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक, ऐसे होता है ये। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन की सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो उसमें दो वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल जो है तो वो क्या करेगा, चेंज होगा, और दूसरा वेरिएबल जो होगा वो उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, तो वो होता है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में होता क्या है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब कि कंट्रोल ऑफ
ठीक है, मतलब ये है कि अगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो है वो अफेक्टेड होता है इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से, मतलब अगर फॉरवर्ड पाथ में कुछ भी चेंज होता है तो, या फिर जो फीडबैक पाथ है उसमें कुछ भी चेंज होता है तो जो अफेक्ट होता है ना, वो कंट्रोल सिस्टम पे बहुत कम होता है। मतलब कंट्रोल सिस्टम कैसा हुआ, हाईली सेंसिटिव हुआ, अगर जल्दी से अफेक्टेड हो जाएगा तो लेस सेंसिटिव होगा, अगर नहीं जल्दी से अफेक्ट होता है, मतलब अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में यानी कि फॉरवर्ड पाथ में और फीडबैक पाथ में कुछ भी चेंज होता है तो ये बहुत जल्दी जो है अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हाईली सेंसिटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इधर हम ले रहे हैं कि अल्फ़ा जो है वो वेरिएबल है जो कि क्या करता है, चेंज करता है इसकी वैल्यू को, और बीटा जो है वो वेरिएबल है जो चेंज करता है अल्फ़ा की वैल्यू को। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है। अब अगर हमें सेंसिटिविटी फंक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ बीटा और ये ऊपर अल्फ़ा लिखेंगे। तो अब ये होता क्या है, परसेंटेज चेंज इन अल्फ़ा अपॉन परसेंटेज चेंज इन बीटा, तो डो अल्फ़ा बाय अल्फ़ा अपॉन डो बीटा बाय बीटा, तो जो ये सेंसिटिविटी आएगी वो बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू डो अल्फ़ा बाय डो बीटा आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि वो लेस सेंसिटिव होना चाहिए टू एनी टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस। मतलब कि अगर ज़रा सा भी डिस्टर्ब होता है तो वो जल्दी से वो नहीं होना चाहिए उसमें, है ना, डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। अब अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस और आगे देखते हैं तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अलग देखेंगे तो और ओपन लूप की भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों में चेंज हो सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड पाथ में, एक फीडबैक पाथ में। तो जो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन होगा उसका चेंज देखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ और विद रिस्पेक्ट टू द फीडबैक पाथ। ठीक है, तो अब अल्फ़ा को हमने ले लिया क्या, जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का जो क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन आएगा उसको। ठीक है, वो एम ऑफ एस है, और बीटा हमने लिया डिस्टर्बेंस इन द फॉरवर्ड पाथ। अभी हमने मतलब जी ऑफ एस जो था फॉरवर्ड पाथ, ये वाला जी ऑफ एस, इसमें हमने बोल लिया कि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अब सेंसिटिविटी को हम लोग लिखेंगे कैसे, सेंसिटिविटी एम ऑफ एस की विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एस लिखनी है। तो क्या आएगा, जैसे इधर आता था बीटा अपॉन अल्फा इंटू डो अल्फा बाई डी डो बीटा, वैसे ही इधर भी आएगा जी ऑफ एस अपॉन एम एफ एस इंटू डो एम एफ एस बाय डो जी ऑफ एस। ठीक है, ये आया। उसके बाद में जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था वो अभी हमने जस्ट देखा था, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, वो क्या आ रहा था, जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस एच। ठीक है, जी एस एच एस। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम एम ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस अपॉन एम ऑफ एस किया तो ये वन प्लस जी एस एच एस आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें ये रेशो चाहिए है ना जी वाई एम का। ठीक है, तो हमने इधर से ये जी वाई एम निकाला तो ये आया। उसके बाद में एक और फैक्टर चाहिए कि जो हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ गेन से, तो ये है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन में क्या होगा, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू जी एस ये वाला फंक्शन आएगा, इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी एस तो वन आएगा, तो ये इतना टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये इतना टर्म आया, माइनस में फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन जी ऑफ एस आया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब इस नीचे वाले टर्म का, तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका एच ऑफ एस बचेगा, तो ये आया जी ऑफ एस एच, और अपॉन में होता है सेकंड का जो सेकंड वाला टर्म है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया। उसके बाद में हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा क्या, वन अपॉन वन प्लस जी एस एच एस का होल स्क्वायर। ओके, अब जो सेंसिटिविटी फंक्शन में लिखा था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जी बाय एम की वैल्यू ये आई और डी एम बाय डी जी की वैल्यू ये आई, तो हमने ये रखी। तो सेंसिटिविटी जो बन के आई वो आई वन अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। ठीक है, तो अब इसमें बोलेंगे क्या कि जो क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम जो उसकी सेंसिटिविटी बताई हमने विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ, जो कि क्या है वन अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। अब वैसे ही हम क्लोज लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन फीडबैक पाथ। अभी तो फॉरवर्ड पाथ में निकाला था, फीडबैक पाथ में निकालेंगे। तो फीडबैक पाथ को हम एच ऑफ एस लेते थे, तो ये क्या हो जाएगा, एस एम ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एच ऑफ एस, तो ऐसे आ जाएगा एच ऑफ एस अपॉन एम एफ एस इंटू डो एम एस अपॉन डो एच एस। ठीक है, या अब एम ऑफ एस तो ये था, तो वही हमने लिखा है
इधर से हमें क्या निकालना है अब इधर पे एच ऑफ एस नहीं है ऊपर, तो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड को एच ऑफ एस से। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि एच ऑफ एस अपॉन एम ऑफ एफ एस जो आया वो क्या आया, ये आ गया एच ऑफ एस इंटू 1 प्लस जी एस एच एस अपॉन जी एस। तो ये जो क्या है, डो एम ऑफ एस अपॉन डो एच ऑफ एस है, ठीक है। तो अब हमें ये भी निकालना है, तो हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच ऑफ एस। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म इनटू सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अब ये जी ऑफ एस है, तो विद रिस्पेक्ट टू एच ऑफ एस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा जी ऑफ एस, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच ऑफ एस तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर ये आया, तो देखो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ जी ऑफ एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ये आया, ठीक है। अब हम जो सेंसिटिविटी फंक्शन लिखेंगे उसमें ये सारी ये वाली वैल्यू और एच ऑफ एस अपॉन एम ऑफ एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो ओवरऑल फंक्शन जो बनेगा माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस बनेगा। दैट इज जो सेंसिटिविटी आई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू द फीडबैक पाथ, वो क्या है, जी ऑफ एस एच ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है। तो ये इससे हमें एक चीज़ पता चली कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है वो ज़्यादा सेंसिटिव किसके डिस्टर्बेंस से होगा, फॉरवर्ड के कि फीडबैक के। तो एक चीज़ हमने इधर से कंक्लूड की कि फॉरवर्ड में सिर्फ इतना वाला फैक्टर आ रहा था 1/1 प्लस जी एस एच एस, लेकिन फीडबैक वाले में ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, मतलब कि जो फीडबैक एलिमेंट में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो क्लोज लूप सिस्टम जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अगर फीडबैक सिस्टम में जरा सा, फीडबैक एलिमेंट में जरा सा भी चेंज होगा तो वो उसकी सेंसिटिविटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कंडीशनल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो किसी कंडीशन के अंदर फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी टाइप से के डिस्टर्बेंस से सब्जेक्टेड नहीं रहते हैं। मतलब कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड पाथ होता है, फीडबैक पाथ तो होता नहीं है, ठीक है। ओके, और जो फीडबैक एलिमेंट है अगर कहीं यूज़ करते हैं वो, तो वो सिर्फ डिस्प्लेइंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सेंसिटिविटी का कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, जी ऑफ एस अकेला बनेगा, क्योंकि सिर्फ उसमें फॉरवर्ड पाथ होता है, फीडबैक पाथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये बनेगा ओके, ठीक है। ओके, तो जो हमने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात की, जैसा मैंने इधर है, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे आया ये बताती हूँ मैं, कि देखो हम क्या करेंगे, ये सब कुछ रहेगा क्योंकि हम लोग उसको डिस्प्लेइंग एलिमेंट के लिए तो यूज़ करते हैं, भले ही उसको फीडबैक से कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे होगा, बस ये कनेक्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो ये आर ऑफ एस है, ये जी ऑफ एस है, ये एच ऑफ एस और सी ऑफ एस, ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो मतलब जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन आएगा वो ओवरऑल क्या आएगा, जी ऑफ एस एच ऑफ एस आएगा, ठीक, ये आया। ओके, अब हम लोग जब निकालेंगे इसकी सेंसिटिविटी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ, अल्फ़ा को एम ऑफ एस लिया, बीटा को जी ऑफ एस लिया, तो सेंसिटिविटी जब हम लिखेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। अब एम ऑफ एस है क्या इधर पे, जी ऑफ एस एच ऑफ एस हमने अभी जस्ट निकाला ये वाला, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद में हम जी ऑफ एस अपॉन एम ऑफ एस करेंगे, ठीक है, तो 1/h ऑफ एस आ जाएगा। और इसको जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी एस, तो क्या आ जाएगा, एच ऑफ एस आ जाएगा। तो हम जब सेंसिटिविटी लिखेंगे इस वाले में हम उसको पुट करेंगे तो 1/h ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस आ जाएगा, दैट इज़ 1 आएगा। मतलब जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो फॉरवर्ड पाथ में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो 1 आती है, ठीक है, कांस्टेंट आती है। और अगर हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ निकालेंगे तो नल आएगी, क्योंकि फीडबैक पाथ में कुछ भी चेंज करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग सेंसिटिविटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे।
तो ये बोला कि फॉर अ 10% चेंज इन द फॉरवर्ड पाथ द आउटपुट ऑफ ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम विल गेट अफेक्टेड बाय। तो देखो एक चीज़ तो समझ आई कि अगर फॉरवर्ड पाथ में चेंज हो रहा है कुछ भी, तो वो दोनों ही सिस्टम की सेंसिटिविटी को अफेक्ट करेगा, चाहे क्लोज लूप हो चाहे ओपन लूप हो। तो अब हम निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि फॉरवर्ड पाथ ओपन लूप सिस्टम के लिए ऐसे दिया है और क्लोज लूप सिस्टम दोनों के लिए निकालना है, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा। तो इसके लिए अगर हम बोलें तो ओपन लूप सिस्टम में क्या आएगा, 10% आएगी, क्योंकि कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट है तो उसमें हम बस जो चेंज हो उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ओपन लूप सिस्टम की जो सेंसिटिविटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ वो 1 होती है, हमने जस्ट अभी फाइंड की थी। तो उसमें क्या होगा, जो चेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ में चेंज ही हो रहा है 10%। तो जो ओपन लूप सिस्टम उसके लिए कितना आ जाएगा, 10%। अब जो क्लोज लूप सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ वो हमने क्या निकाला था, 1/1 प्लस GSHS, ये जस्ट अभी फाइंड किया था। ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ, तो सेंसिटिविटी 1/1 प्लस GSHS आई थी, तो ये ली इंटू 10%, क्योंकि चेंज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आया। तो इसमें बस G और H की वैल्यू पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा 10/11 अप्रॉक्सीमेटली 1%, ठीक। ओके, और अगर हम ओपन लूप सिस्टम का बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन को अगर ये बोल दिया कि जो 10% चेंज है वो कायम हो रहा है फीडबैक पाथ में, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक चीज़ तो हमने पहले देखी थी, ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक में कुछ भी चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नील रहेगा। और क्लोज लूप सिस्टम में हम बात करें तो हमने निकाला था GH/1 प्लस GH आ रहा था, इंटू 10% करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10%, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो कभी गेट में पूछा था, गेट का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्लोज लूप गेन व्हेन द फीडबैक ऑफ 9/100 इज इंट्रोड्यूस्ड एज सोन विल बी। तो इन्होंने बोला कि क्लोज लूप गेन क्या होगा, है ना। अब क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो सिर्फ फर्स्ट में बोला कि क्लोज लूप गेन निकालो, तो क्लोज लूप गेन क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ अपॉन में 1 प्लस ऑफ लूप। तो फॉरवर्ड पाथ में क्या है, अब हमें चेंज ही नहीं लेना है, सिर्फ जो वैल्यू है वो लेनी है। तो G की वैल्यू 100/1 प्लस G की वैल्यू 100 इंटू H की वैल्यू 9/100, तो ये आ गया क्लोज लूप गेन। अब सेंसिटिविटी बतानी है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ, है ना। फॉरवर्ड पाथ G है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने सेंसिटिविटी अगर निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि ये ऑलरेडी 10% दे रखा है, तो भले ही से उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला है, वैसे लिख के नहीं बोला है, बाकी इसमें 10% चेंज दे रहा है, तो उसकी सेंसिटिविटी देखेंगे कि फॉरवर्ड पाथ में अगर 10% का चेंज हो रहा है तो सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने ये ड्राइव किया था कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसकी सेंसिटिविटी का अगर हम फॉरवर्ड पाथ में चेंज करते तो क्या आता है, तो 1/1 प्लस GH आ रहा था इंटू 10% ये वाला, ठीक है। तो GH की वैल्यू रखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1% आ जाएगा। ओके, तो क्लोज लूप गेन को अब हम लिखेंगे क्या, 10 प्लस माइनस ऑफ 1%, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया कि अगर 10% डिस्टर्बेंस हो रहा है इन द फीडबैक, ठीक है, नॉट फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ में, तब क्या होगा। तो हमने देखा था कि जब चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ तो जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, GH/1 प्लस GH इंटू 10%। तो ये डिस्टर्बेंस को लिया, बस सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 9% आ जाएगा। तो अब जो क्लोज लूप गेन लिखेंगे जब फीडबैक पाथ में चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, 10 प्लस माइनस ऑफ 9%, ठीक। ओके, अब एक और चीज़, अगर ऐसी कोई क्वेश्चन दिया है और इन्होंने पूछा कि सेंसिटिविटी बताओ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ, मतलब इसका यही होता है ना कि SMG लिखा है, मतलब कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की सेंसिटिविटी बतानी है जब फॉरवर्ड पाथ में कुछ चेंज हो रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहले तो फाइंड करेंगे इसको, तो वो क्या होती है 1/1 प्लस GH होती है, तो हमने 1/1 प्लस GH ऐसे रखा, इसको सॉल्व करा तो ये आया। उसके बाद में अब इधर हम करेंगे क्या, S जो होता है वो J ओमेगा होता है, ठीक है, S जो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में J ओमेगा होता है, तो हमने S इक्वल टू J ओमेगा पुट किया, ठीक, तो ये वैल्यू आई। उसके बाद में हमने देखो पहले भी देखा था कि जब सेंसिटिविटी निकालती है तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकाला तो ये आया, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, ऐसे आ गया। उसके बाद में जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा
अगर नहीं दी है क्वेश्चन में, अगर ये बोलते कि ये सेंसिटिविटी फाइंड करो एट अ स्पेसिफाई फ्रिक्वेंसी, कोई फ्रिक्वेंसी दे के बोलता कि 3 हर्ट्ज की 5 हर्ट्ज ऐसे कुछ बोलता तो हम वैल्यू पुट करते, लेकिन कुछ नहीं दी है तो हम 0 पे निकालेंगे। तो 4/44 हो जाएगा, ये 0 रखेंगे तो ये 0.1 अप्रॉक्सीमेटली आ रही। ओके, अभी तक हम लोग बस इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर प्लीज़ कुछ भी डाउट लगे या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं अच्छे से नहीं बताया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी और आपके डाउट पे भी रिस्पॉन्स दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।